हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी गोयल एंड मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ हमारे अपने चैनल लेट्स प्ले विद इकोनॉमिक्स में। गाइस, आज से हम अपने 11th क्लास के सिलेबस की स्टार्टिंग करने वाले हैं ऑफ इकोनॉमिक्स। आज मैंने स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक लिया है, दैट इज वी विल बी डिस्कसिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड या मैटर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट अपनी बता सकते हैं। आई डेफिनेटली मेक श्योर कि वो डाउट आपकी क्लियर हो जाए। जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक साइंस है, ठीक है। क्या है? बेसिकली एक साइंस है जहां पर हम कुछ मेथड्स या टेक्निक्स को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कलेक्ट, क्लासिफाई, प्रेजेंट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने जो भी हमारे पास टूल्स और टेक्निक्स थे, जो भी हमारे पास मेथड्स थे, उन मेथड्स को यूज करके हमने डेटा को कलेक्ट किया, उसको क्लासिफाई किया, उसको प्रेजेंट किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया। और वो डेटा कौन सा होना चाहिए? वो डेटा होना चाहिए आपका क्वांटिटेटिव डेटा, यानी कि द डेटा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स, जिसे हम नंबर्स में देख सकते हैं। ये नंबर्स में जो है उसको हम क्लासिफाई, कलेक्ट, प्रेजेंट, एनालाइज या इंटरप्रेट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स क्लियर हो गया? अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। तो जैसे कि अभी हमने मीनिंग में पढ़ा था, क्या क्या थे? कलेक्ट करना था, क्लासिफाई करना था, प्रेजेंट करना था, एनालाइज करना था, इंटरप्रेट करना था। तो ये सारे ही आपके क्या बन जाते हैं? ये सारे ही आपके बन जाते हैं स्टेजेस। So there are basically 5 stages while we are conducting statistical study, and those 5 stages are collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि स्टेजेस क्या क्या है, लेकिन इन चीजों को करने के लिए, यानी कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हम टूल्स क्या क्या यूज करते हैं या टेक्निक्स क्या क्या यूज करते हैं। अगर हमने डेटा को कलेक्ट करना है, फॉर दैट वी कैन यूज सेंसस और सैंपल मेथड्स। सेंसस होता है जहां पर आपकी पॉपुलेशन के जितने भी आइटम्स हैं, जब आप हर एक आइटम को स्टडी करते हो तो वो सेंसस हो जाता है। वेयर सैंपल क्या होता है कि उस टोटल पॉपुलेशन में से थोड़ा सा पार्ट आपने ले लिया इन ऑर्डर टू कंडक्ट द स्टडी। तो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो आइदर बाय यूजिंग सेंसस मेथड और बाय यूजिंग सैंपल मेथड। फिर आप डेटा को, जो डेटा आपने कलेक्ट किया, अब उस डेटा को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो बाय यूजिंग टेली बार्स। ठीक है, टेली बार्स की हेल्प से आपने क्या कर दिया? डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया। फिर आप डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो बाय यूजिंग डायग्राम्स। आपने सुना होगा बार डायग्राम्स, पाई डायग्राम्स, हिस्टोग्राम्स। तो आप क्या कर रहे हो कि उन डायग्राम्स को यूज करके या उन ग्राफ्स को यूज करके आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन की है डाटा की, अब आप उस डेटा को क्या करोगे? प्रेजेंट करोगे। ठीक, फिर उस डेटा को हम करेंगे एनालाइज। एनालिसिस के लिए हम क्या यूज करेंगे? डिफरेंट टेक्निक्स लाइक मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, ये सब यूज करके हम डेटा को क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। एंड फाइनली हम करेंगे उस चीज को इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मतलब अब हम देखेंगे कि सारे के सारे आइटम्स एक दूसरे से कितने रिलेटेड हैं, यानी उनकी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को हम स्टडी करेंगे एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक, अब हम बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं डेटा। अब डेटा क्या होता है? डेटा होता है कोई भी रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, कोई भी रॉ चीज जो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते, वो डेटा है। ठीक है, और अब जब उस डेटा को हम प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, प्रोसेस करेंगे और उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को डिराइव कर लेंगे, तो वो बन जाती है आपकी इंफॉर्मेशन। सो आई एम श्योर कि स्टेजेस सभी को क्लियर हो गई होंगी।
नाउ लेट्स डिस्कस द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो व्हेन वी आर डीलिंग विथ स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो हम 3 पॉइंट स्टडी करेंगे। एक होगा आपका नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक होगा आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड होगा आपका लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डीलिंग विद नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो जो आपकी स्टैटिस्टिक्स होती है वो साइंस भी होती है एज वेल एज वो आर्ट भी होती है। ठीक है, साइंस कैसे होती है? क्योंकि व्हेन वी आर डीलिंग विथ स्टैटिस्टिक्स वी आर यूजिंग न्यूमेरिकल फैक्ट्स। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, न्यूमेरिकल फैक्ट्स यूज कर रहे हैं और वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स को भी हम प्रॉपरली सिस्टमैटिकली स्टडी कर रहे हैं, यानी साइंटिफिकली उस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डरली मैनर में उसको स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स आपकी क्या बन जाती है? साइंस। वेयर स्टैटिस्टिक्स आर्ट कैसे हो जाती है? जो आपका यहाँ न्यूमेरिकल डेटा है, आप उस न्यूमेरिकल डेटा को जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, उनके साथ आप रिलेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ की न्यूमेरिकल डेटा हमें पता है क्या है। अगर हम कहते हैं कि 20% पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया या 40% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वो क्या है? आर्ट। वी हैड एसोसिएटेड द न्यूमेरिकल टर्म्स with the economic problems, that is why it becomes statistics as an art. Now let's discuss the second scope of statistics, that is subject matter of statistics. So subject matter के अंदर भी दो चीजें आ गई, एक आ गई आपकी descriptive statistics और एक आ गई आपकी inferential statistics। ठीक है, तो descriptive statistics क्या हुई? जब आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हो फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन या एनालिसिस ऑफ डेटा बाय यूजिंग द डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, डिफरेंट मीन, मीडियन, मोड वगैरह को यूज करके जब आप कोई भी तरीके की रिसर्च कर रहे हो तो वो डिस्क्रिप्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ बात करती हूँ कि आपकी पर्टिकुलर क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट कितनी है या उनका वेट कितना है, ठीक है, तो वो बन जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने थोड़ी सी पॉपुलेशन को ली और उस पर रिसर्च कंडक्ट कर ली। वेयर एज इन्फ्रेंशियल स्टडी क्या होती है या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? जहां पर आप कोई भी टूल यूज करके एक सैंपल के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करते हो और उसी के बेस पर रिजल्ट्स ड्रॉ कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि इंडिया में, एंटायर इंडिया में 15 to 20 ईयर्स के बच्चों की हाइट कितनी है और वेट कितनी है, ठीक है, तो अब एंटायर इंडिया में रिसर्च करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर सैंपल पिक करेंगे और उस सैंपल के बेस पर हम देखेंगे कि मतलब हाइट कितनी है या वेट कितनी है स्टूडेंट्स की या बच्चों की। ठीक है, तो जब हमने सैंपल के बेस पर कोई भी स्टडी कंडक्ट करी तो वो आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बन जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी को कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल मेक श्योर कि वो डाउट आपकी क्लियर हो जाए। अगेन, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।